आपको ऐसा लगेगा जब आप दिसंबर तक पूरा कंप्लीट कर लोगे, आपको ऐसा लगेगा यार ये सब्जेक्ट रह गया, ये इतने मार्क्स का है। तो वो सारी चीज़ें मत करना है। लास्ट में जितना आपने पढ़ लिया दिसंबर तक, जो आपने पढ़ लिया है वो मोर देन इनफ है, अब उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप भी गेट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्जाम आने में अब सिर्फ 6 से 7 महीने अप्रोक्स रह गए हैं, और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से आपको 6 से 7 महीने के अंदर आप गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपको शुरू करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको लास्ट में पढ़ना चाहिए, और कौन से मंथ में कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, और क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि यार मैं एक महीने में ऐसे 2 सब्जेक्ट पढ़ूँ जो कि एक थोड़ा सा छोटा सब्जेक्ट हो और एक थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट हो, ताकि दोनों ही सब्जेक्ट जो है एक महीने में मैं कंप्लीट कर सकूं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने एक टाइमलाइन बना दी है पूरी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक की। हमारे पास 6 से 7 महीने हैं जिनके अंदर हमें देखना है कि किस तरीके से हम अपने जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम जो है मोस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं बचे हुए जो भी महीने हमारे पास 6 से 7 महीने जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जुलाई की, तो जुलाई के अंदर आपको, जैसे आप कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हुए आ रहे, तो वहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे पहले थोड़ा सा मोटिवेटेड रहने के लिए हम ऐसे सब्जेक्ट से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़े हैं। ऑल्दो गेट में सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़े हैं, बट कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट होने चाहिए, वो चीज़ें ईजी होनी चाहिए जो हमें ईजिली समझ में आ रही हो स्टार्टिंग के डेज में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम जुलाई से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जो जिनसे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, जो हमने अपनी इंजीनियरिंग में सबसे पहले पढ़े थे और जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं और जो सबसे ज़्यादा ईजी हैं, ताकि हमें ईजी रहे स्टार्ट करना प्रिपरेशन को और हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े और हमें मज़ा आ रहा हो स्टार्टिंग में ही। ठीक है, ताकि हम आगे अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कैरी ऑन कर सकें। तो सबसे पहले अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो जुलाई से, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना है सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। बात करें हम सी प्रोग्रामिंग की, तो सी प्रोग्रामिंग बहुत छोटा सब्जेक्ट है यार, आपने ऑलरेडी अपने स्कूल अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, फर्स्ट या सेकंड ईयर में आपने पढ़ा हुआ है इंजीनियरिंग की, तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आपको बहुत ईजी रहेगा चीज़ों को समझना, और इसको आप 3 से 4 दिन में खत्म कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको आई डोंट थिंक सो इसकी ज़रूरत है कि आप इसकी डीपीपीज वगैरह लगाओ, इन सारी चीज़ों में आपका टाइम ज़ायर हो रहा हुआ, तो इस चीज़ को आप ऑलरेडी आती है जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आपने पढ़ी अपने कॉलेज टाइम में, प्रोग्रामिंग वगैरह, तो उस चीज़ को आप 3 से 4 दिन में आप कोशिश करना, मैक्स टू मैक्स 5 दिन के अंदर आप सी प्रोग्रामिंग को खत्म कर दो। आपको सिर्फ सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं बस, बीच का आपको कुछ नहीं रखना है कि यार इसकी डीपीपी लगानी है या फिर इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने, ये सारी चीज़ें नहीं आपको करनी। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आपने इंजीनियरिंग में बहुत बार पढ़ा है, प्रोग्रामिंग बहुत करी है, तो इसको ज़्यादा टाइम ना देके 3 से 4 दिन में आप इसको खत्म करने की कोशिश करना। सीधे सब्जेक्ट को पढ़ना है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको लग रहा है आपके आप फेड हो गए हैं थोड़े से, वो आपको रिवाइज करने हैं, लेक्चर्स जो भी हैं उन्हें 2x पे देखना है जल्दी जल्दी, और इस चीज़ को खत्म करके 3 से 4 दिन में फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, 1-2 दिन के अंदर निपटा देना। ठीक है, एक ही दिन के अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा रहे होगे इसके। ठीक है, तो इस तरीके से इस सब्जेक्ट को आप 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आप इसे खत्म कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर्स भी गेट के अंदर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं दे रखा है यार वहाँ पर। ठीक है, सी प्रोग्राम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप इसको दे सकते हो, और जो आपके नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, आपके एरेज हो गए, इंडेक्सिंग हो गई, आपकी लिंक लिस्ट हो गई, रिकर्जन हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं सेम जो आपने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ी है। तो यहाँ पर आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मैक्स टू मैक्स 6-7 दिन के अंदर आपको अपना डेटा स्ट्रक्चर खत्म कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है और थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ा सा इन डेप्थ में है, तो इसको आपको लगभग 15 दिन के अराउंड देने हैं, क्योंकि जैसे सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर को मिला के अगर मैं बताऊं तो ये आपको कोशिश करना है कि 12 से 15 दिन में आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को खत्म कर दो। बाकी जो 15 दिन के आसपास हैं वो आप एल्गोरिथम को दो, उसको अच्छे से पढ़ना, उसके नोट्स आप अच्छे से बनाना, थोड़ा सा डेप्थ में है गेट एग्जाम के अंदर एल्गोरिथम वाला सब्जेक्ट, तो इस चीज़ को आपको पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इसके डीपीपीज वगैरह आप अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, हमारे पास सिर्फ 6 से 7 महीने हैं, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं और हम हर सब्जेक्ट की डीपीपीज लगाना नहीं कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की डीपीपी लगाना जरूरी नहीं है, आप कोशिश करना कि आप प्रीवियस ईयर जरूर लगा रहे हो, और इसके जो टेस्ट हैं टॉपिक वाइज जो टेस्ट हैं छोटे छोटे वो आप दे रहे हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 45 मिनट्स के अराउंड एक टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, कुछ 30 मिनट्स के होते हैं, कुछ 40 मिनट्स के होते हैं, इस टाइप के आपके टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज, तो वो आप लगा रहे हो साथ साथ। जैसे कोई टॉपिक पढ़ा उसका जैसे टेस्ट आ रहा है या फिर एक हफ्ते बाद है, तो वो टेस्ट आप इसका लगा सकते हो। ठीक है, और डीपीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम है, या फिर आप एक एक्स्ट्रा टाइम अलॉट कर सकते हो, रात को सोने से 1 घंटे पहले आपने डीपीपी लगा ली, जरूरी नहीं है बहुत सारी डीपीपी लगाओ, हल्का फुल्का जो भी डीपीपी आपको एक आध लग रहा है, कुछ मेजर क्वेश्चंस डीपीपी में से आपको लगाने हैं तो आप लगा सकते हो। मेजरली आपको इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको लगाते जाना है साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स के, जैसे जैसे आप अपने सब्जेक्ट्स खत्म करते जाओ और अपना रेगुलर रिवाइज करते जाओ। जैसे ये आपने एल्गोरिथम को 15 दिन में पढ़ रहे हो, तो आप मेक श्योर आप स्टार्टिंग के 1 हफ्ते पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो संडे आ रहा है उस संडे के अंदर आप पूरा रिवाइज करो जितना भी आपने पढ़ा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हफ्ते अगले जो भी 7 से 8 दिन आपके पास बचे हैं उसमें आप एल्गोरिथम को खत्म करने के बाद पूरा एल्गोरिथम एक बार पढ़ो, भले ही आपका नेक्स्ट मंथ का 1 दिन और उसमें भले ही जा रहा हो 1 से 2 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है।
और आपको रिवाइज करना है कंप्लीट होने के बाद पूरा एक सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को जुलाई में खत्म कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अगस्त। अगस्त में आप टीओसी और कंपाइलर डिजाइन आपको पढ़ने हैं। कंपाइलर डिजाइन और टीओसी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से सब्जेक्ट आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। आप जब टीओसी पढ़ना शुरू करोगे तो आपको स्टार्टिंग में चीजें समझ में नहीं आ पा रही होंगी, धीरे धीरे आपको विद द टाइम चीजें समझ में आना शुरू होंगी। जब आप दूसरी बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे तब आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग में से पढ़ो तो और आपको चीजें ना समझ में आए तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार आपका टाइम जा रहा है और आपको चीजें उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप कंपाइलर डिजाइन पहले पढ़ सकते हो अगर आपको टीओसी होता है वो नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सिमिलर है, तो हल्के फुल्के कुछ टॉपिक्स इनके मैच करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि यार दोनों ही सब्जेक्ट थोड़े ऐसे हैं कि यार आप रिलेट नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहे और आपका टाइम भी जा रहा है, तो आप इसे शिफ्ट कर सकते हो। आप अगस्त में, जैसे सितंबर में मैंने डिजिटल लॉजिक और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रखा है, तो उसको आप पहले कर सकते हो। अगस्त में आप डिजिटल लॉजिक और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो और इसको आप नेक्स्ट मंथ में कर सकते हो, सितंबर में। इसके बाद आता है हमारा सितंबर के अंदर आप डिजिटल लॉजिक और सीओए कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो अगस्त के साथ, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब आपका जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, सीओए है, वो थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है और आपका जो डिजिटल लॉजिक है वो थोड़ा सा छोटा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है बट एक कंपैरेटिवली छोटा सब्जेक्ट है सीओए से। तो आप कोशिश कर सकते हैं इन दोनों को सेम मंथ के अंदर कवर करने की। सीओए है वो थोड़ा सा डीप डाउन है, थोड़ी सी नई चीजें आपको उसमें देखने के लिए मिल रही होंगी, थोड़ा सा इन डेप्थ है। जो डिजिटल लॉजिक है उसमें नई चीज आपको देखने को मिलेगी बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेटिव है। लॉजिक गेट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, बहुत काफी बार आपने पढ़े हैं अपने इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत रिलेटेबल है, तो डिजिटल लॉजिक के अंदर आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली इसको जल्दी खत्म कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सितंबर के अंदर डिजिटल लॉजिक और सीओए खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका अक्टूबर के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस। यहाँ पर ये दोनों ही सब्जेक्ट जो है हम अब हमारे पास, क्योंकि छोटे सब्जेक्ट नहीं बचे हैं, तो डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ही जो है थोड़े से लेंदी सब्जेक्ट हैं। कोशिश करना है कि आप इन दोनों को जल्दी से जल्दी कवर कर सको। थोड़े से लेंदी सब्जेक्ट दोनों ही हैं, दोनों में मल्टीपल टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नवंबर। नवंबर में आपको कंप्यूटर नेटवर्क और एप्टीट्यूड करना है। एप्टीट्यूड आप कोशिश करना है स्टार्टिंग के 5 से 7 दिन के अंदर आप खत्म कर लो पढ़ के, और उसके बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क पैरेलली आपको स्टडी करना है और उसके साथ साथ पैरेलली आप अपने एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे थोड़े आप अपने एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएं, ठीक है। स्टार्टिंग 5 से 7 दिन के अंदर अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिए, अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर थोड़े क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के जो है एप्टीट्यूड के लगाते जाए, क्योंकि जो एप्टीट्यूड है वो आपका 15 मार्क्स का आता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होते हैं एप्टीट्यूड के अंदर, तो आप इसको डेली बेसिस पे थोड़ा लगाते जाएं और साथ में पहले अपना कंप्यूटर नेटवर्क का भी जो है आप इस तरीके से आप नवंबर के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क और एप्टीट्यूड कर सकते हैं। बहुत लेंथी सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, इसलिए मैंने थोड़ा सा लास्ट में रखा है ताकि आपको चीजें रिटेन रहे। एकदम लास्ट से आप पढ़ के जाओगे एग्जाम देने तो थोड़ा सा ज्यादा आपको रिटेन भी रहेगा, ठीक है। बहुत लेंथी सब्जेक्ट आप स्टार्टिंग में पढ़ के रख दोगे तो आपको वो पूरा रिवाइज करने में भी दिक्कत होगी और आपकी चीजें फ्रेश नहीं होंगी। तो यहाँ पर चीजें फ्रेश भी होंगी और आप थोड़ा सा पास में पढ़ोगे एग्जाम के तो आपको चीजें रिकॉल भी इजीली कर पाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद दिसंबर तक। वैसे तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यार अगर हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 महीने पहले हम अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लें और लास्ट के 2 महीने हम सिर्फ जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, रिवीजन हो गया, हमारे जो मिस्टेक्स होती है सिली मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं और जो भी आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, इन सारी चीजों को हम इन सारी चीजों पे फोकस करें लास्ट के 2 महीने में। बट हमारे पास यहाँ पर टाइम नहीं है, तो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि लास्ट के जनवरी में हम ये सारी चीजें बहुत एग्रेसिवली कर रहे होंगे। अभी हमें अपना थोड़ा सा मैथ्स का भी देखना है। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मैथ्स काफी अच्छा हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ्स अच्छा है यार, उन्हें यहाँ पर आप थोड़ा सा चीजों को स्लाइडली खिसका सकते हो। जनवरी वाली चीजें आप थोड़ा सा दिसंबर में करना शुरू कर सकते हो अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आपका डिस्क्रीट और इंजीनियरिंग मैथ्स में आपकी थोड़ी अच्छी सी ग्रिप है। डेफिनेटली ये चीज कर सकते हो कि जो आधा दिसंबर है 15-20 तारीख तक आप अपना ये रखो कि आपको डिस्क्रीट और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आती हैं, बट आपको जो भी आपके मिसिंग टॉपिक्स हैं, जो आपके न्यू टॉपिक्स हैं, थोड़े से आपको रिकॉल करने हैं, जिनको आपको रिफ्रेश करना है, वो आप पढ़ लो 15-20 दिन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। और उसके अलावा आप जो लास्ट के 10 दिन है दिसंबर के, उन्हें जनवरी में मिक्स करके ये 40 दिन आपके पास बचेंगे। इसके अंदर आप मेन चीजें होती है आपके रिवीजन हो गए, शॉर्ट नोट्स आपको किसी टॉपिक के बनाने हैं, अपने एरर्स पे काम करना है, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको लगानी है अपनी, तो वो चीज आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। 40 दिन आपके पास बचेंगे, तो आप चीजों को कितना शिफ्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट को कितना जल्दी शिफ्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी आपको कोशिश करना है जितनी जल्दी हो सके आप सब्जेक्ट को खत्म करो। बहुत ज्यादा जल्दी के चक्कर में ये भी नहीं करना है कि आपने सब्जेक्ट को सिर्फ फिनिश ही कर रहे हो, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, आप सिर्फ नोट्स बनाए जा रहे हो जल्दी। समझने में बहुत ज्यादा टाइम दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा टाइम दो। नोट्स फटाफट लिखे बनाए और उनको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम दो, ठीक है। और कोशिश करें कि जनवरी के अलावा थोड़े से दिन आप अपने लिए बचा सके दिसंबर में से, ताकि आप टेस्ट सीरीज, आपके एनालिसिस, जो भी टेस्ट है उनका, आपके जो भी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आप करते हो, जो भी एरर्स होते हैं, उन पे आप अच्छे से काम कर सको। जो भी मॉक टेस्ट वगैरह आपको देने हैं जो एकदम गेट एग्जाम की तरह होते हैं, उन सारी चीज़ों पे आप काम कर सको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा जुलाई से लेके जनवरी तक का आपका जो टाइमलाइन है, इसके अंदर आप अपने सब्जेक्ट्स को खत्म कर सकते हो। और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जुलाई से लेकर दिसंबर जितने सब्जेक्ट्स हम कर रहे हैं फिनिश अपने,
हम वहाँ पर उनके टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगा रहे हैं कुछ और डीपीपीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि यार इसके डीपीपीज में मेरे को कुछ क्वेश्चन सही लग रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मेरे को सही लग रहे हैं, तो वो आप लगा के देख सकते हो। रेगुलर रिवीजन आपको कोशिश करनी है, जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म होता है उसको आप रिवाइज करो और वीकली आप एक रिवीजन रखो। हर संडे को आप एक रिवीजन रखो, मेक श्योर आप हर संडे को रिवाइज कर रहे हो जो भी चीज़ें आपने पूरे हफ्ते में पढ़ी है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो शॉर्ट नोट्स हैं डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने समराइज करके चीज़ों को लिख सकते हो। शॉर्ट नोट्स आप स्टार्टिंग में एक बार पढ़ के यार शॉर्ट नोट्स नहीं बनते। हर हफ्ते जब आप चीज़ों को रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें समराइज हो रही होंगी आपके दिमाग के अंदर, तो देन उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पहली बार में आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, अदरवाइज वो आपके शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, वो बहुत लेंदी हो जाएंगे। तो आप जब सब्जेक्ट्स को एक बार पढ़ने के बाद पूरा दोबारा रिवाइज कर लेते हो देन आपको समझ में आएगा। इवन आपको 2 बार पढ़ने के बाद करना चाहिए एक्चुअली में, बट हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप एक बार पूरा पढ़ने के बाद जब आप पूरा सब्जेक्ट दोबारा से उस पर रिकर्जन लाओगे, दोबारा से पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स कंसिडर करने बनाने के लिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा छोटे सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाना है, सी प्रोग्रामिंग शॉर्ट नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ फॉर्मुलास वगैरह लिख लिए, कुछ आपको लिखने हैं तो एल्गोरिदम वगैरह आपको आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, इसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं मान के चल रहा हूँ आपको लगाने हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के, जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट आपके बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं, रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ये 3 चीज़ें आपको करनी ही करनी है। और अगर आप जॉब में हो या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कोशिश ये करना है कि आप मैक्सिमम टाइम इसमें दे सको। कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत कम टाइम है, मैं जॉब में हूँ या फिर मैं इसके अंदर हूँ, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सर्च करो और इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। बट आप खुद से भी थोड़ा सा रिसर्च करना और इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करना है इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। ये चीज़ मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, जो जॉब में है, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं। और वो लोग जो कॉलेज में हैं, जो उनके पास फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा जो लोग कॉलेज के अंदर है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट से रिलेट ही कर रहे हैं। सब्जेक्ट आपके कॉलेज के सब्जेक्ट और गेट के सब्जेक्ट सेम होते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग के अंदर। दिसंबर तक अगर आपका एक आध सब्जेक्ट छूट भी जाता है तो आपको उसके बाद वो चीज़ नहीं करनी है। जनवरी में आप कोई न्यू सब्जेक्ट नहीं उठाना है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़नी है जो आपको एकदम फ्रेश पढ़ रहे हो। आपका दिसंबर तक जितने सब्जेक्ट्स आपने कर लिए उतने ही आपको रिवाइज करने, उसी की टेस्ट सीरीज लगानी है, रिवीजन और आपके एनालिसिस, जो भी सिली मिस्टेक्स आपसे होती हैं रिवीजन वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स की करनी है जो आपने पढ़ ली है। कोई भी नया सब्जेक्ट आप अब नहीं उठा सकते लास्ट के 30 से 40 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। जो भी जनवरी होगा उसके अंदर मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, टेस्ट सीरीज जो आपने ली है वो आपके एनालिसिस, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसका एनालिसिस अच्छे से करो, 1 से 2 घंटा उसको दो, एनालाइज करो कि क्या क्या गलती हुई, क्या क्या मिस्टेक्स हुई है, सिली मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही है। कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो उसको अपने एक अलग से नोटबुक बना लो, उसके अंदर आप लिखो उस कॉन्सेप्ट को जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। रिवीजन आप एक फिक्सर कर दो अपने सुबह की कि यार सुबह उठ के मेरे को 3 से 4 घंटे रिवाइज करना है, रात को मेरे को 3 से 4 घंटे रिवाइज करना है, बीच में मेरा टेस्ट सीरीज टाइम होगा। या फिर अगर आप एक कॉलेज या फिर जॉब वाले स्टूडेंट हो तो आप सुबह का फिक्स कर दो या फिर शाम का फिक्स कर दो कि यार 3 से 4 घंटे मेरे को रिवीजन करना है, ठीक है। और कोई भी न्यू सब्जेक्ट आपको नहीं उठाना है लास्ट के मंथ में 30 से 40 दिन के अंदर, और अपने मिस्टेक्स और सिली मिस्टेक्स और जो भी एरर्स हैं आपके उन सब पर बहुत अच्छे से काम करना है, क्योंकि उनकी वजह से ही आपके 3, 4, 5, 6 नंबर 7, 8 नंबर यूं ही चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इस तरीके से आप कोशिश कर सकते हो अपने उसको, और अकॉर्डिंगली यार आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो इसको। आपको लग रहा है टीओसी नहीं पढ़ना है इस महीने में मेरे को, तो कोई और सा पढ़ना है, तो उसके हिसाब से आप इसे अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। जो चीज़ आपके लिए जैसे वर्क कर रही हो, जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा काम कर रही है, उस अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को अडॉप्ट करो और उसके हिसाब से काम करो अपना, ठीक है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है और इस तरीके से आप कर सकते हो। लास्ट में कुछ चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो जो गेट एग्जाम है यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसी के अराउंड जो है क्वेश्चंस घूम रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सारे मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सब्जेक्ट्स की है तो आप वो सॉल्व कर पा रहे होंगे, बस आपको अपनी सिली मिस्टेक्स पे काम करना है। बहुत छोटी चीज़ वो घुमा देते हैं और आपको क्वेश्चन ऐसा लगता है कि यार पूरा घूम चुका है, ठीक है। 1-2 वर्ड बदल के पूरे क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है, आंसर बदल जाता है। तो वो चीज़ आपको, उन चीज़ों पे आपको अपना काम करना है, और ऐसी चीज़ों की वजह से आपके नंबर घट रहे होते हैं। आपको लगता है कि यार ये तो मैंने सही किया था, ये गलत कैसे हो गया। तो वो वही छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक्स होती है, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारे बीच में रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट सीरीज। यार आप ऐसी लेना जिसके अंदर आपके टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिल रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट हैं वो भी आपको मिल रहे होंगे। काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज में नहीं होते हैं, बट ऐसी टेस्ट सीरीज लेने की कोशिश करना जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के टेस्ट हो, ठीक है। ईयर वाइज की, ये इस ईयर में होता है 2018, तो 2018 का पेपर मैं आज बैठ के दे रहा हूँ टेस्ट सीरीज के अंदर। तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज आप लेने की कोशिश करना, और बाकी इसके अलावा कंसिस्टेंट रहना है। रोज भले ही थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन रोज आपको पढ़ना है। स्टार्टिंग में इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। लास्ट में हमने मैथमेटिक्स इसलिए रखा क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मुलाज वगैरह होते हैं, तो वो आप चीज़ों को आप रिटेन रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको आप एकदम फ्रेश पढ़ोगे एग्जाम के पास, ठीक है। तो इसीलिए हमने मैथमेटिक्स जो है लास्ट में रखा है। और बाकी इसके अलावा लास्ट में आपको कोई सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट करना है। आपको ऐसा लगेगा जब आप दिसंबर तक पूरा कंप्लीट कर लोगे, आपको ऐसा लगेगा यार ये सब्जेक्ट रह गया, ये इतने मार्क्स का है, तो वो सारी चीज़ें मत करना है। लास्ट में जितना आपने पढ़ लिया दिसंबर तक, जो आपने पढ़ लिया है वो मोर देन इनफ है। अब उसी के ऊपर आपको फोकस करना है, इधर उधर नहीं भागना। ये बहुत बड़ी गलती होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की।
एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगा कि जो भी आप स्टार्टिंग में ही देख लेना कि यार कौन कौन से आप इस चीज़ पे भी आपकी एक वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगी, अदरवाइज मैं दोबारा से एक और फ्रेश वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी, कि आपके जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जिनका वेटेज ज़्यादा है, आप कोशिश करना कि आप उन सब्जेक्ट्स को पहले कंप्लीट करो जिनका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है गेट एग्जाम के अंदर, ठीक है। जैसे आपका COA है, आपका DBMS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, इनका जो है आपका ज़्यादा वेटेज रहता है बाकी सब्जेक्ट का कंपैरिजन में। और आपका एप्टीट्यूड था 15 मार्क्स का फिक्स है, वो आता ही आता है। आपका कंपाइलर डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, TOC का मीडियम आपका वेटेज है, ठीक है। और आपका डिजिटल लॉजिक का बहुत कम वेटेज रहता है। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट जिनका वेटेज कम है उनको थोड़ा सा जल्दी फिनिश करने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना। और जो आपके मेजर सब्जेक्ट है, जैसे आपका COA है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, DBMS है, जो सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, वेटेज वाले भी हैं और इजी भी है, C प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिदम है, इन सबको आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर आप ये सब्जेक्ट थोड़े से ईजी हैं और कुछ इसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जिनका वेटेज ज़्यादा है, तो इनको आप पढ़ोगे तो आपके पास मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और ये पूरा आपका प्लानर है। अकॉर्डिंगली आप इसमें चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी चीज़ आपके लिए बेस्ट वर्क करती है उस हिसाब से इस चीज़ को सॉर्ट कर लेना। एक पेन और पेपर लेके बैठो और इस चीज़ को एज इट इज उतारो और अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देखो कि यार मेरे को ये सब्जेक्ट पहले सही लग रहा है, मैं इसको पहले पढ़ूंगा इस वाले महीने में और इसको बाद में पढ़ूंगा। तो उसके हिसाब से चेंजेस करके बना लो, अपने एक पेन और पेपर पर लिख लो अभी बैठ के और इस चीज़ को करो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो प्रिपरेशन के लिए। और बाकी इसके अलावा आपको चैनल पर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, गेट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड और अलग अलग कॉलेजेस से रिलेटेड, वो भी आप जाके देख सकते हो। काउंसलिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। बट अभी मेजरली आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो, ऐसी वीडियोस देखो जो आपकी प्रिपरेशन से रिलेट करती हो, ठीक है। काउंसलिंग वगैरह आपकी बाद में होगी, जब वो कुछ चीज़ हो रही होगी, एग्जाम हो जाएगा, तब हम काउंसलिंग के बारे में देख रहे होंगे, ठीक है। एंड अगेन आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो आपकी गेट प्रिपरेशन के लिए। और बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।